अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हेल्थ 21 में मैं हूं आपकी मेज़बान हुबा मुकीद। नाज़रीन, हमने पहले सेशन में डिस्कस किया था अल्ट्रासाउंड के बारे में कि अल्ट्रासाउंड क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और क्या ये हार्मफुल है या नहीं। तो वो हमारा प्रोग्राम हो चुका है, लेकिन अब आज का हमारा सेशन है जिसमें हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर इरम फैसल। वो हमें बताएंगी कि अल्ट्रासाउंड की पढ़ाई क्या है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए क्या क्या ऑफ़र्स हैं, वो किस तरह इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इरम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि दूसरे सेगमेंट में कि अल्ट्रासाउंड के बारे में, क्या अल्ट्रासाउंड से ट्यूमर को भी डायग्नोस किया जा सकता है और किस तरह, क्या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं होती, क्योंकि जिनको ट्यूमर होता है वो बहुत खौफजदा होता है इससे। देखिए, जिनको तो पता होता है ना, जो डायग्नोसिस केसेस हैं उसकी तो मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन जो डायग्नोसिस केस नहीं है और हमारे पास एक अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन करवाने आए हैं और उसके कोई मैस पड़ा हुआ है लिवर में या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं हो रही है, तो ज़ाहिर है सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस उसकी अल्ट्रासाउंड पे ही होती है। फिर हम उसको फॉलोअप स्कैन के लिए या फर्दर के लिए हम उसको सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं, कॉन्ट्रास्ट में करवाएं, वो आगे फिर एडवांसमेंट में उसको हम, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस उनकी अल्ट्रासाउंड पे ही हो जाती है। सही। अच्छा, ये जो ऑर्गन्स में पथरी हो जाती है, स्टोन्स हो जाते हैं, इसको भी चेक किया जा सकता है बासानी अल्ट्रासाउंड से? एग्जैक्टली ये तो सब होते ही अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं पेशेंट्स, और किडनी के भी आते किडनी हैं। स्टोन्स बहुत फ्रीक्वेंटली, यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स, तो ये तो अब रोज देखते हैं हम लोग, अब इतने देखते हैं और ज़ाहिर है इसका क्योर भी बहुत अच्छा है और हम लिख के देते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, फिर आगे फर्दर इसको डॉक्टर्स देखते हैं। सही। अच्छा, अल्ट्रासाउंड से जो बोन फ्रैक्चर होते हैं उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये हम possible सिर्फ टिश्यूज एडीमा ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, बोनी स्ट्रक्चर्स को हम नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकता। तो इसके उसके रीजंस क्या हैं? इसकी वेव्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड जो है वो 3.5, 5, 7.5 मेगाहर्ट्ज जो इसके मेन बी मोड हैं उस पर ये मैनेज करता है। 7.5 भी लीनियर प्रॉप पे आ जाता है। हाँ, ब्रेस्ट लम्प्स जो हैं उसमें भी हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को लंप है, वो मैलिग्नेंट है, ये डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्टेजिंग क्या है इसके लिए उसको फर्दर टेस्ट कराना पड़ता है, मैमोग्राम। तो ये चीज़ें आप प्लीज़, ये अवेयरनेस में आती हैं। बिल्कुल, मैं हर प्रोग्राम में, अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने फेसबुक ग्रुप पे डॉक्टर इरम फैसल के नाम से है, मैं सबको ये बात क्लियर करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जाएं और अगर उनको ब्रेस्ट में कोई लंप फील हो रहा है प्लीज़ आप अल्ट्रासाउंड कराएं, डॉक्टर को दिखाएं, इसको बिल्कुल भी ऐसे निगलेक्ट नहीं करें। हमारी जान बहुत ज़रूरी है, हमें बिल्कुल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, क्योंकि लोग ब्रेस्ट कैंसर का भी जो अमल दखल होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन लोग जो होते हैं शर्मिंदगी के बारे, मतलब शर्मिंदगी की वजह से नहीं जाते डॉक्टर्स के पास, मतलब घर में भी नहीं बताते अपने बड़ों को कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सिर्फ इस वजह से डॉक्टर से शर्म आती है। मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं डेली के 3-4 पेशेंट तो मैं ब्रेस्ट के ऐसे होते हैं जो कि उन्होंने कभी, और इतना खतरनाक चीज़ें हो गई होती हैं कि मुझे उनको काउंसलिंग करते हुए भी बहुत फील हो रहा होता है। अगर वो पहले ही इस चीज़ को दिखा देते और बता देते तो वो ज़्यादा बेहतर होता है इनके लिए। सही। मतलब नॉर्मली भी लोगों को चाहिए कि मतलब ब्रेस्ट कैंसर का अल्ट्रासाउंड करवा लें, मतलब अगर ब्रेस्ट कैंसर किसी को नहीं है, मतलब चेकअप करवाना जरूरी 40 तो वैसे भी करा लेना चाहिए, अबव 40। हाँ, लेकिन आजकल तो यंग बच्चियां भी आती हैं बेनाइन फाइब्रोएडिनोमास के साथ। बस ये कि जब भी आप फील करें तो फील फ्री होके अल्ट्रासाउंड कराएं, उसकी कोई हार्मफुलनेस नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई, और बहुत इकोनॉमिकल है, डायग्नोस्टिक है, प्लीज़ आप लोग इसको फॉलो किया करें। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ये कि अल्ट्रासाउंड की इमरजेंसी क्या होती है?
अल्ट्रासाउंड आज से आप पहले कुछ अरसे पहले पूछती ना तो अल्ट्रासाउंड में इमरजेंसीज नहीं होते थे। सुबह में 3 घंटे जॉब करते थे, शाम में करते थे, घर में सुकून करते थे। लेकिन अब वाकई अल्ट्रासाउंड इतना डायग्नोस्टिक हो गया है। जैसे एक टॉपिक प्रेगनेंसी है, फौरन हॉस्पिटल से कॉल आती है कि भाई पेशेंट सिवियर पेन के साथ है, आप आके देखें तो उसके ज़ाहिर मिस हुए होती हैं डेज, और फिर एक टॉपिक निकलता है, थोड़े टेस्ट वगैरह करा के देखें तो अपेंडिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है अपेंडिक्स। यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है, ज़रा ओल्ड एज पेशेंट में यूरिन पास नहीं हो पा रहा होता, अंदर ही जमा हुआ होता है, कॉज समझ नहीं आ रहा होता। अल्ट्रासाउंड करें तो पता लगता है ये कि इतना ml जो है वो यूरिन होल्ड किया हुआ है कल से या एक दिन पहले से, तो ज़ाहिर है फ़ौरन कैथेटराइज करना पेशेंट को। तो अब इमरजेंसीज, फीटल हार्ट्स सबसे पहले पेशेंट आ जाता है, फुल टर्म है जी, उसकी मूवमेंट कम है, फीटल हार्ट नहीं मिल रहे, लेबर रूम से कॉल आती है कि डॉक्टर साहब आके देखें, अर्जेंट देखें आप कि फीटल हार्ट देखें। तो मतलब अब तो बहुत सारी इमरजेंसीज। अच्छा, एक चीज़ ये आप कह रही हैं फीटल हार्ट नहीं मिलते, तो इसकी वजूहात क्या है? मतलब ऐसा क्या हमें डाइट लेनी चाहिए, कि कितना ख्याल रखना चाहिए, पानी का इंटेक ज़्यादा लेना चाहिए? नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं, आपको अपना रूटीन चेकअप 3rd ट्राइमेस्टर में वीकली या 15 डेज में चेकअप कराना चाहिए गायनी डॉक्टर के पास, ताकि आपको वो एक किक चार्ट आपको दे देते हैं, आपको 10 से 15 टाइम आपकी मूवमेंट ज़रूरी है फीटस की ना, क्योंकि लास्ट डेज होते हैं, हर चीज़। अब नई जो मदर्स बनती हैं उनको तो ये भी नहीं पता होता मूवमेंट क्या होती है, बेबी कैसे, मतलब प्रेगनेंसी ज़ाहिर है वो फर्स्ट टाइम उस चीज़ से गुजर रही होती हैं, तो ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट को फॉलो करना चाहिए, जिस तरह वो बताएं, जो स्कैन्स बताएं उनको फॉलो करना चाहिए। अपनी हेल्दी डाइट रखनी चाहिए, डाइट तो वैसे भी ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ ये कि स्टार्ट के मंथ्स में अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसको कितना, मतलब डेली चेकअप के लिए या वीक में कितनी दफ़ा चेकअप के लिए जाना चाहिए? देखिए, चेकअप के लिए तो गायनेकोलॉजिस्ट जब भी उनको बुलाएं, लेकिन स्कैन उनका मैंने आपको यही बताया, पहला उसका जो है वो कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, फिर फीटस वायबिलिटी के लिए है 7 वीक पे, फिर 12 वीक पे है, फिर 18 वीक पे एनामली स्कैन है, और उसके बाद ग्रोथ स्कैन है। तो ये स्कैन्स तो मस्ट मैंडेटरी हैं। अब बाकी जो भी कभी कोई ब्लीडिंग हो गई है, कुछ और मसला हो गया है, तो आप तब भी स्कैन्स करा सकते हैं। सही। अच्छा, एक मैं सवाल ये करना चाहूँगी कि बिगनर्स को आप क्या कहना चाहेंगी, या जो इसमें स्टडी करना चाहते हैं? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ना। मैं तो बिगनर्स को ये बोलूँगी कि भाई आप लोग अल्ट्रासाउंड ज्वाइन करें। आजकल वैसे ही मेडिकल का टेस्ट इतना मुश्किल हो गया है कि इतने हाईली क्वालिफाइड बच्चे जो A1 ग्रेड वाले हैं वो भी क्लियर नहीं हो पाते। तो आप लोग अल्ट्रासाउंड में आएँ, बहुत ठंडी फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है, आपको रोज़ आपकी नॉलेज में इजाफा होता जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको खुद अच्छा लगे, आपका पेशेंट से इंटरेक्शन रहेगा, आपकी रिपोर्टिंग बहुत, और कुछ अरसे में ही आप इतना अच्छा अमाउंट अर्न करने लगेंगे कि आपको खुद अच्छा लगेगा। अब डॉक्टर फराह हैं, उनकी एकेडमी इतनी अच्छी लोगों को ट्रेन कर रही है अल्ट्रासाउंड में, तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करें, बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत अच्छी है ये फील्ड ना। सही। अच्छा, अल्ट्रासाउंड की जो एजुकेशन है वो कितने साल की है, मतलब डिग्री जो है, या इसको इंटरमीडिएट के बाद ही स्टार्ट किया जा सकता है? जी, इंटरमीडिएट के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप जो है MBBS को, मैं तो वैसे क्योंकि मैं खुद MBBS हूँ, तो मैं कहती हूँ कि आप MBBS के बाद भी जो लड़कियाँ जिनकी फौरन शादी हो जाती है, जिनकी माँओं को फिक्र हो जाती है ना कि अब लड़की डॉक्टर बन गई है, बस इसकी शादी कर दो, और फिर ज़ाहिर है बच्चे, फैमिली, हर चीज़ देखनी पड़ती है, तो मैं तो उनको भी ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग आप एग्ज़ाम कोशिश कर लें, आप लोग का एग्ज़ाम निकल जाए FCPS या जो भी आप, लेकिन अगर नहीं होता तो प्लीज़ आप लोग अल्ट्रासाउंड ज्वाइन करें। कुछ अरसे में ही आप इतनी अच्छी इनकम अर्न करने लगेंगे बहुत छोटे टाइम स्पेन के साथ, तो आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा।
अच्छा, इसमें इंटरमीडिएट की परसेंटेज का तो कोई अमल दखल नहीं होता कि कितने परसेंट होना चाहिए, या A1 ग्रेड होगा साइंस तो ही ग्रुप हो होना सकता है? चाहिए, बस साइंस ग्रुप होना चाहिए, थोड़ी नो हाउ हो ऑर्गन्स की तो जी। हो जाता है। अच्छा, ये बताएं कि अल्ट्रासाउंड में कितनी एडवांसमेंट अब आ चुकी है, क्या पोर्टेबल डिवाइसेस भी मौजूद हैं? पोर्टेबल डिवाइसेस तो इसके शुरू से ही मौजूद हैं। आप घर जाके, बेड रिडन पेशेंट्स हैं, आप घर जाके उनका अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, एक्सरेज होते हैं अब तो। लेकिन जो एडवांसमेंट की आप बात करती हैं ना, एडवांस तो बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब सबसे पहले एक बी मोड होता था, 3.5 मेगाहर्ट्ज का कॉन्वेक्स प्रॉब होता था, और जो बस बी मोड पे हम लोग स्कैन करते थे। अब तो उसके बाद डॉपलर्स आ गए हैं, डॉपलर्स में हम साउंड वेव को कलर में डाल के देखते हैं, ज़ाहिर है जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है उसके बाद। अब 4D 3D स्कैन्स आ गए हैं जो कि एनॉमली स्कैन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेफ्ट पैलेट जो नॉर्मली हम डिटेक्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर है 3D 4D पे उसको देख के डिटेक्ट करना बहुत इजी हो गया है। इसके बाद अब आजकल 5D स्कैन भी हो रहे हैं जो कि HD लाइफ के हैं, जिसमें हर चीज़ बहुत क्लियर हो गई है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पहले एक ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, उसके बाद एक कलर टीवी आ गया, उसके बाद डिश आ गई, डिश के बाद आपका केबल आ गया है, हर चीज बहुत क्लियर हो गई है। तो मैं जिद्दत आ रही है, जिद्दत आती जा रही है, और हम लोग कोशिश करते हैं, मैं तो खैर बहुत कोशिश करती हूँ कि जो बच्चे अल्ट्रासाउंड करके निकले उनको फौरन जॉब भी उनकी प्लेसमेंट हो। डॉक्टर फरा वाले ईसा लैब जो है वो उनको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। और आप लोग, मेरा पेज है डॉक्टर इरम फैसल, फेसबुक ग्रुप पेज है, आप इसको ज्वाइन करें और इंशाल्लाह जहाँ जो बेहतरी होगी हम उसको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। तो इंटर्नशिप के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी आप या उनको फैसिलिटेट करती हैं? जी बिल्कुल, मैं उनको भी फैसिलिटेट करती हूँ। बहुत फ़ोन्स आते रहते हैं, डॉक्टर साहब हमने इतना कोर्स किया है, और जब मैं उनको बुलाती हूँ मैं कहती हूँ अच्छा आप प्रैक्टिस के लिए टेस्ट दें मुझे, तो आप यकीन करें कि उनको अलिफ बे भी नहीं पता होती। लेकिन तो मेरा क्यों? ये कहना ये है कि आप जब भी कोर्स करें किसी ऑथेंटिक जगह से करें, मतलब ऐसे नहीं। सबसे अच्छे जो 2-3 कोर्सेज हैं बहुत अच्छे हैं। ईसा लैब का कोर्स बहुत अच्छा है, JPMC का डिप्लोमा सर्टिफाइड कोर्स बेस्ट है। आप प्लीज़ इनको ज्वाइन करें और अपनी जो है आगे को शुरू करें, अपना फोकस क्लियर करें, कैरियर आगे बढ़ाएं, आगे कैरियर को आगे करें। अच्छा, एक चीज़ ये कि आप अल्ट्रासाउंड के हवाले से, आगाही के हवाले से क्या कर रही हैं इसमें, या जो आपने कहा कि मेरा जो फेसबुक पेज है तो उसमें आप प्रोवाइड करती हैं? जी बिल्कुल, मैं हर तरह से यूट्यूब चैनल है आपका? यूट्यूब चैनल भी जी मेरा यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन वो मेरी हॉबी है, वो मैं अपनी एज ए हॉबी करती हूँ। इरम फैसल के नाम से है वो भी जी। लेकिन जो मेरा फेसबुक पेज है उस पे मेरा एक्चुअली बीइंग अ डॉक्टर हम लोग काम तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पे ये भी जिम्मेदारी है कि हम लोग लोगों को एजुकेट भी करें ना। हम यानी जो नए आने वाले बच्चे हैं उनको यही नहीं पता होता कि वो किस फील्ड में जाएं, क्या करें। अब अगर कोई अपना क्लिनिक शुरू करे उसको ये नहीं पता कि मैं कौन सी मशीन खरीदूं, मैं कौन सी इकोनॉमिकल मेरे लिए बेहतर रहेगा। तो मैं हर तरह से उनको गाइड करती हूँ। आपने कोई मशीन लेनी है, कोई आपको इंटर्नशिप चाहिए, लोकम्स, कभी किसी डॉक्टर को छुट्टियों पे जाना होता है तो फिर हम लोग उनको लोकम्स भी प्रोवाइड करते हैं, जॉब्स देते हैं। और मतलब हर तरह से जो भी हेल्थ से रिलेटेड जितना आपसे पॉसिबल होता है आप उस हद तक करती हैं। मेरे ये है, मेरे दोस्त भी बल्कि मुझसे कई नाराज हो जाते हैं कि तुम टाइम नहीं देती हो, हर वक्त तुम्हें लोगों की पड़ी रहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतना आगे हैं लोगों को प्रोवाइड करने में सारी मालूमात, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट के बाद वो इंतज़ार में ही होते हैं कि आप क्या करें, क्योंकि उनको बेहतर गाइडेंस करने वालों को मिलता ही नहीं है। बिल्कुल, आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। मैं तो बच्चों को ये भी कहती हूँ भाई इंटर के बाद अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। आजकल बहुत फील्ड्स हैं, IT है, अभी न्यूरो साइंसेस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अल्ट्रासाउंड हुआ,
मतलब इतनी फील्ड्स आ गई हैं, आप कोई भी फील्ड ज्वाइन कर लें बस। अब ये मत सोचेंगे बस डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो सब कुछ है सब, लेकिन अब आजकल हर चीज में बहुत एडवांसमेंट आ गई है। लेकिन जो भी पढ़ें उसे दिल से पढ़ें और उसको Focus. याद भी रखें और अच्छी जगह से पढ़ें, ताकि आपके जो साल हैं, कीमती साल, वो ज़ाया ना हो सकें। अपना फोकस क्लियर करें और पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। जो पॉजिटिविटी आप स्प्रेड करेंगे ना, आपको उसके वापसी में भी पॉजिटिविटी ही मिलेगी। सही। थैंक यू सो मच इरम फैसल, आपने बहुत सारी चीज़ों से आगाही फरहम की और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप अवेयरनेस के हवाले से भी, और आपने अल्ट्रासाउंड के हवाले से भी एक एक चीज़ आपने क्लियर कर दी कि किसी को भी कोई शक व शुबा ना हो कि कितना नुकसानदेह है, या किसी भी चीज़ के हवाले से या ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी इसमें डायग्नोस किया जा सकता है, या किसी को भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होती है या बॉडी में कोई भी ऐसी एबनॉर्मेलिटी देखते हैं तो फ़ौरन उसे अल्ट्रासाउंड पे जाएँ और चेक करवाएँ या डॉक्टर से रुजू करें, तो ये बेहतरीन है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इरम, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।